हाय एवरीवन, दिस इज सुमिता गुप्ता, एमबीबीएस थर्ड टॉप स्टूडेंट। आज से 6 मंथ पहले तुम लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि हाउ टू क्रैक नीट इन 12 मंथ इफ़ यू स्टार्ट नाउ, और 6 महीने बाद तुम मुझसे फिर पूछ रहे हो कि हाउ टू क्रैक नीट इन 6 मंथ इफ़ आई स्टार्ट नाउ। तो क्या तुम लोगों ने 6 महीने पहले स्टार्ट नहीं किया था? तुम हर मंथ की स्टार्टिंग में एक स्ट्रेटजी वीडियो देखने आते हो, पर लेकिन तुम किसी भी स्ट्रेटजी वीडियो को सीरियसली फॉलो नहीं करते हो, और हर मंथ तुम्हें एक नई स्ट्रेटजी की ज़रूरत पड़ती है। प्रॉब्लम स्ट्रेटजी की नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर है कि तुम किसी भी स्ट्रेटजी को कभी भी ऑनेस्टली फॉलो ही नहीं करते हो। तुम्हें सब पता है कि किस तरह से नीट क्रैक करना है, पर लेकिन तुम एग्जीक्यूट ही नहीं करते हो वो सारे टेक्निक्स, बिकॉज वो सारे टेक्निक को अप्लाई करने के लिए हमें करनी पड़ती है मेहनत। पर तुम्हें क्या, तुम्हें तो सब कुछ बैठे बैठाए चाहिए। तो अगर तुम लोगों के मन में ये है कि तुम्हें बिना कुछ पढ़े नीट क्रैक करना है, तो ये पूछना बंद कर दो कि हाउ टू क्रैक नीट इन डैश मंथ। इंस्टेड तुम ये पूछो हाउ टू क्रैक नीट विदाउट स्टडिंग। तो इसका आंसर शायद तुम्हें कोई ना दे पाए, बिकॉज इसका कोई आंसर है ही नहीं, क्योंकि हम बिना पढ़े, बिना सिंसियरली मेहनत किए, बिना ऑनेस्टली दिन रात एक करके मेहनत किए हुए नीट क्रैक नहीं कर सकते हैं। सो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस वीडियो को एंड तक देखना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे ये वीडियो पहुँच सके। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सो बात करते हैं कि हाउ टू क्रैक नीट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम लोगों ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है, पर स्टिल अभी उतना ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। तुम अभी भी नीट क्रैक कर सकते हो अगर तुम अभी स्टार्ट करो तो। पर लेकिन तुम लोगों को ज़्यादा एफर्ट, ज़्यादा मेहनत लगानी पड़ेगी उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी इस रेस में तुम लोगों से बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं, क्योंकि वो 6 महीने पहले से ही इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन कर रहे हैं, और कुछ लोग पिछले 2-3 सालों से भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो उन लोगों से ज़्यादा नंबर लगाने के लिए तुम्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज यू आर स्टार्टिंग नाउ। तो तुम लोगों के लिए अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी, बिकॉज 50% सिलेबस जो तुम्हारा है वो बायोलॉजी है। तो बायोलॉजी पे तुम्हें खास ध्यान देना पड़ेगा। आई नो बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि बायोलॉजी तो आसानी से हो जाती है, बट आसानी से नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि एक एक लाइन को अच्छे से प्रिपेयर करना बायोलॉजी में भी बहुत मुश्किल होता है। अगर तुम अभी से स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हें बायोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, इंस्टेड की फिजिक्स और केमिस्ट्री में ज़्यादा टाइम वेस्ट करो तुम, बिकॉज 50% ऑफ द सिलेबस इज़ फ्रॉम बायोलॉजी। सो अगर तुम बायोलॉजी को 100% प्रिपेयर कर लेते हो तो तुम्हारे 360 मार्क्स आ जाएंगे बायोलॉजी में आसानी से। सो बायोलॉजी के लिए तुम्हें एनसीईआरटी की पूरी रीडिंग अच्छे से करनी है, देन एनसीईआरटी पे बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं एंड पीवाईक्यूज करने हैं। सो एनसीईआरटी पे बेस्ड क्वेश्चन तुम फिंगर टिप्स से कर सकते हो, और पीवाईक्यूज के लिए तुम लोग ये बुक यूज़ कर सकते हो। दिस बुक इज ओसवाल 35 ईयर्स नीट यूजी सॉल्व पेपर्स फॉर बायोलॉजी। इसमें तुम्हें प्रीवियस 35 ईयर्स के नीट और एआईपीएमटी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशंस भी तुम्हें इसमें मिल जाएंगे। दिस बुक ऑल्सो कंटेन द एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिससे तुम्हें ये हेल्प मिलेगी कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस बुक ऑल्सो कंटेन माइंड मैप, जिससे तुम्हें चीज़ें ज़्यादा देर तक याद करने में हेल्प मिलेगी। दिस बुक ऑल्सो कंटेन सम निमोनिक, जिससे तुम्हारा मेमोरी और कॉन्फिडेंस दोनों बूस्ट होगा। दिस बुक ऑल्सो कंटेन टिप्स टू क्रैक नीट। इफ यू वांट टू परचेज दिस बुक, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो एंड चेक देयर। और इससे तुम्हारी बायोलॉजी प्रिपेयर हो जाएगी। सो केमिस्ट्री के 3 डिवीजन होते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो ऑर्गेनिक करने के लिए तुम लोग जितने भी नेम रिएक्शन है उन सबको एक नोटबुक पे लिख लो और उसे याद करते रहो, और प्लस पीवाईक्यूज के जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे सॉल्व करते रहो। और जो भी मॉड्यूल तुम लोग यूज़ कर रहे हो, स्टडी पैकेज यूज़ कर रहे हो, तुम उसके क्वेश्चंस कर सकते हो। और अगर तुम किसी कोचिंग के मॉड्यूल को फॉलो नहीं करते हो तो तुम लोग एररलेस यूज़ कर सकते हो केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं रिकमेंड क्यों करती हूँ, इसलिए करती हूँ कि ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने से हमें एक तो एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है, प्लस बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमें याद हो जाती है। और पीवाईक्यूज करते रहना। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तुम्हें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे, और जितने भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है उन सबको याद करना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज टोटली मेमोरी बेस्ड, उसमें तुम्हें एनसीईआरटी की पूरी रीडिंग थॉरली करनी है, एंड देन उसके बेस्ड पे क्वेश्चन करने हैं। तुम्हें सॉल्व एररलेस यूज़ कर सकते हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, एंड पीवाईक्यूज ज़रूर से करना है, ठीक है। एंड देन फिजिक्स की बात आती है, तो फिजिक्स में देखो एज सच फिजिक्स रिक्वायर टाइम, ठीक है। फिजिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें थोड़ा टाइम देना पड़ता है, और अभी उतना तुम्हारे पास टाइम नहीं है। पहले अगर तुम बायोलॉजी और केमिस्ट्री से जो भी टाइम बचता है तो तुम फिजिक्स में, तो बिकॉज फिजिक्स टाइम कंज्यूमिंग है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा तुम्हें फिजिक्स को समझने में, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले तुम्हें वीडियो लेक्चर लेना है, और जिस टॉपिक के तुमने वीडियो लेक्चर लिए उस टॉपिक के क्वेश्चंस तुम्हें सॉल्व करनी है, प्रैक्टिस करनी है। जितने भी पीवाईक्यूज है उन सबको सॉल्व करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने भी हैं।
उन सबको सॉल्व करना है। देखो फिजिक्स में हमें बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं करना है, पर लेकिन नीट में जितना रिक्वायरमेंट जितने नंबरों की होती है उसके लिए तुम्हें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना वो सिर्फ कर लोगे तो उससे भी तुम्हारे नंबर आ जाएंगे। और अगर तुम्हें केमिस्ट्री और बायोलॉजी से टाइम मिले तो फिजिक्स के PYQ ज़रूर से सॉल्व कर लेना, उससे तुम्हें काफ़ी हेल्प मिलेगी बिकॉज रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं नीट में। सो ये थोड़ी बहुत चीज़ें जो मैंने इस वीडियो में एक ब्रीफ तरीके से कवर कर दी है, ठीक है। अब इन सब तरीक़ों को तुम अप्लाई कर सकते हो। एंड लास्टली आई वुड लाइक टू ऐड कि अभी जैसे ठंड का मौसम चल रहा है, हमें पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, सुबह उठने में दिक्कत होती है, तो तुम्हें उस चीज़ को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो रज़ाई से निकलने का मन क्यों नहीं करता हमारा, क्योंकि हमें ठंड लगती है, ठीक है। इस चीज़ को बचने के लिए जो मैं चीज़ें अप्लाई करती थी वो ये थी कि मैं बहुत सारे कपड़े पहन के सोया करती थी, जिससे कि मुझे ज़्यादा रज़ाई की ज़रूरत ना पड़े और सुबह मैं टाइम पर उठ सकूँ। सो ये चीज़ तुम भी अप्लाई कर सकते हो और सुबह इससे तुम उठ पाओगे। और लास्टली 4-5 महीने की ही बात है, तुम थोड़ा स्ट्रगल कर लो, तुम्हारी आगे की लाइफ थोड़ी शॉर्ट हो जाएगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।